हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे कितना हवा चल रहा है और कितना अच्छा यहाँ का ब्यूटीफुल मतलब सीन है, इतना सुंदर लग रहा है कि पूछिए मत। देखिए इधर भी हाईवे है और ये साइड में भी, पीछे में भी हाईवे है। और देखिए चारों ओर हरियाली है, समझ लीजिए अपना इंडिया का तो बात ही ज़बरदस्त है, समझ लीजिए फ्रेंड। एकदम हरियाली चारों ओर। देखिए गाड़ी भी आ जा रही है और एकदम अच्छा लग रहा है। तो सोचा कि क्यों ना यहीं पे वीडियो बना दूँ एक। हाँ तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर जो भी हमारे भाई लोग एनएसएस कंपनी, चाहे वो सऊदी में, चाहे दुबई में, चाहे बहरीन में, चाहे कतर में, कहीं पे भी जाना चाहते हैं या जा चुके हैं, उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एनएसएस कंपनी में आप सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन कहीं पे भी जा रहे हैं तो 2 साल लगाने पे क्या बेनिफिट है, समझ लीजिए। 2 साल यानी कि जो एग्रीमेंट होता है आपका 2 साल का होता है। बहुत जगह 1 साल का भी होता है, लेकिन ज़्यादातर 2 साल का ही एग्रीमेंट होता है। तो 2 साल अगर लगाने पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है कंपनी से, क्या क्या फ़ायदा मिलता है, कंपनी आपको क्या क्या फ़ायदा मतलब क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, और 2 साल के आने के बाद क्या आपको क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले मेरा कहना ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कोई भी कंपनी में जा रहे हैं, चाहे एनएसएस कंपनी हो या आरामको प्रोजेक्ट है या कोई भी कंपनी में जा रहे हैं, तो कम से कम 2 साल लगाइएगा। ठीक है, 2 साल अगर लगा रहे हैं तो बहुत फ़ायदा है। मैं देखिए 2-4 फ़ायदे आपको गिना रहा हूँ जो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि 2 साल पे ही ज़्यादा कंपनी का टिकट रहता है। ठीक है ना। अगर आप 2 साल पे जा रहे हैं घर पे, मतलब 2 साल वहाँ पे लगा दिए, बढ़िया से 2 साल काट लिए, 2 साल काम कर लिए, तो आपको आने जाने का कंपनी टिकट फ्री में देगी। ठीक है, मतलब यहाँ से जाने का तो दी है टिकट, फिर आने का भी टिकट देगी। उसके बाद से फिर यहाँ से छुट्टी जो आ रहे हैं 2 साल पे 2 महीने का छुट्टी आपको देगी, 3 महीने का कंपनी। उसके बाद से जाने का भी टिकट जो है, टिकट का भाड़ा वो भी कंपनी देगी। मतलब उधर से आने का और इधर से जाने का दोनों साइड का टिकट कंपनी मतलब फ्री में देगी। ठीक है। और 1 साल अगर लगा रहे हैं तो 1 साल में एक साइड का टिकट केवल कंपनी देती है, और एक साइड का इधर से जाना है अगर आपको 1 साल में छुट्टी, तो फिर 1 साल का पैसा आप अपने से लगाकर, टिकट का जो भी भाड़ा है अपने से लगा कर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला फ़ायदा। ठीक है, कि मतलब आने जाने का जो भी पैसा है, मतलब भाड़ा है, वो कंपनी फ्री में देती है फर्स्ट। ठीक है ना, वो मतलब टिकट फ्री में आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि 3 महीने का छुट्टी मिलेगा। ठीक है, 2 फ़ायदा हो गया, 2 से 3 महीने का छुट्टी मिल गया। ठीक है, 2 साल लगाने के बाद। और तीसरा बेनिफिट है फ्रेंड कि आपको जो लीव सैलरी है वो अगर 2 साल लगा रहे हैं तो 2 से ढाई महीना का लीव सैलरी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से ग्रेजुएटी सैलरी मिलेगा, वो भी 2 महीने का मिलेगा। 2 महीने का लीव सैलरी मिलेगा, 2 महीने का ग्रेजुएटी सैलरी मिलेगा। जो भी आपका सैलरी लगेगा, सपोज दैट मान लीजिए कि आपका सैलरी 2000 रुपया है, मान लीजिए कि आप सऊदी में है, 2000 सऊदी रियाल आपका रुपया सैलरी है, तो समझ लीजिए 4 हज़ार रुपया लमसम 3500 4 हज़ार रुपया आपका लीव सैलरी और 4 हज़ार रुपया ग्रेजुएटी सैलरी। लमसम मान के चलिए 8 से 10 हज़ार रुपया आपका लीव और ग्रेजुएटी सैलरी मिलेगा। ठीक है, अगर यही बहरीन में रह रहे हैं, आपका सैलरी मान लीजिए कि 100 बीडी है तो 200 बीडी लीव सैलरी और 200 बीडी ग्रेजुएटी सैलरी, यानी कि 400 बीडी आपको मिलेगा। यानी कि इंडियन मनी लमसम मान के चलिए कि 4 दूनी 80, 1 लाख रुपया लमसम आपको मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा फ़ायदा आपको होता है। 1 लाख 1.5 लाख रुपया अदर बेनिफिट फ़ायदा। ऐसे ही दुबई में भी है। ठीक है, तो दुबई में भी है, कतर में भी वैसा ही, हर जगह का रूल वैसा ही है। तो कोशिश कीजिए आप कि 1 साल न रह के 2 साल आप लोग लगाइए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। वो पैसा से आप आएंगे तो कुछ काम कर सकते हैं या अपने पास भी संभाल कर रख सकते हैं, आगे भविष्य में आपको काम करेगा। या यहाँ पे मान लीजिए कि जो कभी मान लीजिए कि प्रोजेक्ट ख़त्म भी हो गया, कुछ दिन रहना भी पड़ गया, दूसरे कंपनी में जाना भी पड़ गया, कुछ फ़्लाइट का पैसा भी भरना पड़ गया, तो आपको वीज़ा का तो आप उसमें से भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया 3 बेनिफिट। और चौथा बेनिफिट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि देखिए आजकल क्या है, बेरोज़गारी का दौर है और इतना बेरोज़गारी है और इतना मतलब डेली लोग कितना पासपोर्ट बनवा रहे हैं, कई लाख डेली पासपोर्ट बन रहा है, समझिए कई हज़ारों में लाखों में बन रहा है। तो अभी क्या है कि कंपनी चेक कर रही है कि किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है गल्फ़ का। ठीक है ना, मतलब ओवरसीज मैंने बाहर कंट्री का, किसके पास जीसीसी सर्टिफिकेट है, किसके पास बाहर का ज़्यादा बाहर का सर्टिफिकेट है, कौन ज़्यादा बाहर में काम किया है। इंडिया का एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन बाहर का एक्सपीरियंस मस्ट कर दिया है। ठीक है, गल्फ़ एक्सपीरियंस देखे होंगे, रिक्वायरमेंट में लिखा रहता है गल्फ़ एक्सपीरियंस मस्ट। तो 2 साल लगाने के बाद एक तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस बन जाता है। 2 साल आप लगाएंगे तो कंपनी आपको एक एक्सपीरियंस लेटर देगी। ठीक है ना, जो कंपनी में काम किए, जैसे एनएसएस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो एनएसएस कंपनी आपको 2 साल का एक एक्सपीरियंस लेटर देगी
कि आप NSH कंपनी में 2 साल काम किए हैं और आपका व्यवहार अच्छा है। और दूसरी बात मैं फ्रेंड ये चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी में आप रहिएगा अपना बिहेवियर बना कर रखिएगा। फोरमैन हो चाहे सुपरवाइज़र हो या HR डिपार्टमेंट हो या कहीं पे भी हो, अपना अच्छा व्यवहार बना कर रखिएगा। इससे क्या होगा कि सर्टिफिकेट पर भी लिखा जाएगा और आगे नेक्स्ट टाइम में भी वो कंपनी में जाने के लिए आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चौथा चीज़ क्या हो जाएगा कि आपके पास एक्सपीरियंस लेटर हो जाएगा 2 साल का। तो मान लीजिए 2 साल के बाद फिर वो आ रहे हैं, फिर दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस गल्फ का तो हो जाएगा ना। अब मान लीजिए 1 साल 6 महीना पे भी आ जा रहे हैं तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं। वो बोलेगा कि क्यों आप 6 महीने के बाद 1 साल के बाद चले आए, फिर वहाँ पर 2 साल क्यों नहीं लगाए। तो इसलिए आपका रिकॉर्ड भी जैसे चेक होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अवसर पड़ता है फ्रेंड, ठीक है ना। और फ्रेंड फाइनली 5वां जो मैं बेनिफिट बता रहा हूँ, मान लीजिए कि हम लोग बाहर किस लिए जाते हैं, घर से बाहर, चाहे इंडिया में ही हो, चाहे सऊदी में हो, दुबई में हो, कतर में हो, बहरीन में हो, ओमान में हो या अफ्रीका में हो या यूरोप में हो, हम लोग किस मकसद से जाते हैं? अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, ठीक है, अपने घर के लिए, कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे 2 रुपया कमाएंगे और हमारे फैमिली लोग अच्छे से रहेंगे, उनको जो भी पैसे का ज़रूरत हो हम लोग कुछ पूरा करेंगे। तो 2 साल मान लीजिए कि आप रह रहे हैं, आपका सैलरी मान लीजिए मिनिमम आपका 30,000 भी सैलरी है, तो मान लीजिए कि साल में कितना हो गया, 12×3=36, 3,60,000 रुपया हो गया। प्लस 2 साल अगर रह गए तो 7 लाख रुपया लमसम हो जा रहा है, ठीक है। प्लस 2 साल रह रहे हैं तो ये 6-7 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये तो इससे अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करेंगे ही, फैमिली का ख्याल रखेंगे ही। उसके बाद से मान लीजिए कि 2 साल लगा रहे हैं तो 1-1.5 लाख रुपया और मिल जा रहा है, उससे भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्रेंड। और मान लीजिए 6 महीने पे ही आ गए, 3 महीने पे ही आ गए, साल भर पे आ गए, तो उतना कम पैसा कमाएंगे। जितना दिन रह जाएंगे उतने ज़्यादा पैसा कमाएंगे और अदर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो भी मिलेगा। फ्रेंड ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आप 2 साल अगर लगा रहे हैं तो एक अच्छा पैसा कमा ले रहे हैं। वहाँ जाने का सबसे बड़ा मकसद यही ना होता है कि मान लीजिए कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्जित कर लें, ठीक है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। मान लीजिए घर परिवार दूर छोड़ के आदमी बाल बच्चों को छोड़ के इसीलिए ना जाता है इतना दूर कि मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा हम लोग कमा लें और अपने परिवार के लिए सेव कर लें, या जो भी ज़रूरत हो, किसी का बहन का शादी करना है वो कर लें, घर बनवा लें, या जो भी काम है, कर्जा है कुछ तो उसको दे भर लें। तो 2 साल रह जाएंगे तो मान लीजिए कि सबसे आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज के लिए गुड बाय।